आपने 30 साल की स्टडी की, मतलब क्या सही तरीका सही है बदलाव का? और अगर दोनों तरीके से कि एक तरह सेंसेक्स में बदलाव हो और एक तरह बदलाव ना हो, तो किस तरह के रिटर्न्स बनते हैं वो बताइए। तो ये सबसे शॉकिंग नंबर है। हाँ। तो हमने क्या किया कि भाई चलो सेंसेक्स में इतनी मूवमेंट आई, तो आज समझो सेंसेक्स 70,000 है, मोटा मोटा जो भी है। तो हम कहते यार जो 1992 थे ना, सोचिए कि कोई शफलिंग ही नहीं होता, वो वहां का वहां ही रहा होता, करेक्ट। तो हम जो है एक्चुअली जो पैसे बोलते हैं वो एक्चुअली पैसे होता, क्योंकि उसने अंदर से शेयर नहीं भी बदले, करेक्ट। तो आज जो आपका सेंसेक्स 70,000 है, अगर आप बिल्कुल चर्न नहीं होते तो ये 26-27 हजार का बस क्या बात करें। तो आपका जो रिटर्न है इतना कम होता। तो एक्चुअल अगर पैसिव होता तो आपका रिटर्न उतना ही होता। ये तो इसकी चर्न की करामात है, इसकी चर्न की जो एबिलिटी है कि आज इसको 70,000 ले गए हैं। करेक्ट। तो इसलिए आपने जो डेटा दिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर सेंसेक्स में 1992 के बाद कोई बदलाव नहीं होता तो आपके पैसे होते 13 करोड़ रुपए, 1 करोड़ लगाए होते तो 13-14 करोड़। करेक्ट। और अगर ये बदलाव के साथ है 1 करोड़ लगाए तो 35 करोड़। हाँ, ये फर्क है, इतना फर्क है। हाँ। और इसीलिए बदलाव एज ए इन्वेस्टर, भले आप इंडेक्स में डालें नहीं डालें, बट हमारी सीख ये है कि इंडेक्स की तरह हमें भी एक पोर्टफोलियो को रिफ्रेश करना चाहिए। आई लाइक द टर्म रिफ्रेश, कि वही रिफ्रेश है, चेंज होता रहता है यार, नए नए सेक्टर आते हैं, नए स्टॉक आते हैं, नए लीडर आते हैं, पुराने अच्छे अच्छे नाम गायब हो जाते हैं। नोसिल, हिंदुस्तान मोटर्स, प्रीमियर ऑटो, बॉम्बे डाइंग, जेनिथ बिरला, ये कितनी महा कंपनीज थी, हाँ, गायब हो जाते हैं। तो इसलिए पछाड़ना सेंसेक्स को मुश्किल है। क्या क्या कारण आपको लगता है इसका? मेरे हिसाब से कि एक तो बड़ी बात है कि ये एक प्योर, एक्चुअली सेंसेक्स इज अ स्ट्रेटजी इन इटसेल्फ। ये ऐसा कोई पैसिव जैसा नहीं है कि पड़े 30 स्टॉक ले लिए। इसका एक प्रोसेस है, और जिसने 100 साल पहले या जो भी बनाया था, ये बहुत सोच समझ का, और जो चीज 100 साल चलती है ना अनिल, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज क्लासिक। क्लासिकल चीज जो होती है ना, नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। इसमें कोविड हो जाता है, 2008 हो जाता है, ये स्कैम होता है, वो स्कैम होता है, बट घूम फिर के यार ये रिफ्रेश करते 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 आपको कितनी रिटर्न देता है। तो हमको एज ए इन्वेस्टर हम भी सीखते हैं, हम एक्टिव फंड मैनेजर हैं, हमारे लिए तो एक्चुअली ये अपना कंपटीशन है। मैं वही बट कंपटीशन को जानना जरूरी होता है दोस्त। अगर हम कंपटीशन जो हमारा कंपटीशन है, जो हमारा एनिमी है, हमको उसकी स्टडी करनी जरूरी है। तो हमने अपनी जो स्टडी है, जैसे हम ट्रेंड फॉलोअर हैं एज अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, हमने इंडेक्स से ही सीखा है। क्या बात, हम उनकी गेम खेल के उनको बीट करेंगे।